Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll discuss Taylor series expansion. बेसिकली किसी भी एनालिटिक फंक्शन को इन फॉर्म पावर सीरीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो वही चीज टेलर ने की और उसी सीरीज को हम टेलर सीरीज बोलते हैं. सो बेसिकली if fz is analytic in a domain T, okay, and if C nor be a circle with center Z node and radius let us say rho node, okay, then for any point Z lying in this circle C node, we have fz equals to fz node plus z minus z node divided by 1 factorial f dash z node plus z minus z node square divided by 2 factorial f double dash z node plus so on z minus z node power n divided by n factorial differentiation of z at z node n times and so on. So this is basically power series expansion of analytic function fz. So अगर मान लो हमारे पास ये कोई डोमेन D है जिसमें फंक्शन fz एनालिटिक है, और लेट अस कंसीडर अ सर्कल C नोड, एक C नोड जिसका सेंटर Z नोड है, ठीक है. और इसमें अगर इसी सर्कल के अंदर अगर हम कोई पॉइंट Z लें तो उस Z पे fz को हम लोग इन फॉर्म ऑफ फंक्शन की वैल्यू एट सेंटर Z नोड इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो सेंटर जेड नोड होगा कर्व सी नोड का, उसके अंदर ही ये जेड लाई करना चाहिए, ठीक है. और इस टाइप के सर्कल तो हम डोमेन में कहीं पे भी चूज कर सकते हैं. सो बेसिकली द फंक्शन शुड बी एनालिटिक इन दिस डोमेन टी. ओके, सो लेट अस सी इट्स प्रूफ. लेट अस सी इट्स प्रूफ. ओके, अच्छा, हमने देखा कि ये सी नोड है, इसका जो सेंटर है वो जेड नोड है. ओके, और इसमें ही कोई पॉइंट जेड लाया कर रहा है, ठीक है. लेट अस टेक इसमें कोई एक और सर्कल ले लेते हैं जिसकी रेडियस रो है. अच्छा, इसकी रेडियस तो रो नोड है जो बाहर वाला कर्व है, ठीक है. और ये जेड और जेड नोड के बीच की डिस्टेंस लेट अस से आर. सो जेड माइनस जेड नोड मॉडुलस इज आर. ओके, एंड तो अगर यहाँ पे हम कोई वेरिएबल ओमेगा रिप्रेजेंट करते हैं इस पे कर्व, लेट अस से दिस इज C1, तो ओमेगा माइनस जेड नोड इज रो. फर्दर इट इज, हमने ऐसे एज्यूम किया है कि r इज लेस देन रो. ओके, नाउ बाय कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला वी कैन राइट जो fz है ये इस C1 कर्व में लाई कर रहा है fz, तो इसको वी कैन राइट 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन f ओमेगा ओमेगा माइनस जेड डी ओमेगा. ओके, ये हम इस C1 कर्व के लिए लिख दे रहे हैं क्योंकि इसमें जो ये Z है इसमें लाई कर रहा है. ओके, दिस Z इज लाइंग इनसाइड दिस C1 जिसकी की रेडियस रो है. ओके, एंड यस, और जो Z नोड है इसका सेंटर भी है, नोड इज आल्सो रो. सो यहाँ तक क्लियर है. अब क्या है कि हमें ओमेगा माइनस जेड है, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड है, इसको वी कैन राइट 1 माइनस ओमेगा जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट, इस टाइप लिख सकते हैं. नाउ इफ वी टेक ओमेगा माइनस जेड नॉट आउटसाइड तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नॉट की पावर -1. ओके, अच्छा, यहाँ पे हमने ओमेगा माइनस जेड नॉट को भी बाहर क्यों लिया? इसको भी तो ले सकते थे. इसको बाहर इसलिए लिया क्योंकि जो एफ जेड है उसको हमें z माइनस जेड नोड की पावर सीरीज में रिप्रेजेंट करना है. ओके, तो इसी को हमें न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा. नाउ ये जो ये टर्म है ये क्या है? दिस इज a डिवाइड बाई 1 माइनस आर फॉर्म है, ठीक है. यहाँ पे a 1 है और 1 माइनस आर इनवर्स ऐसे लिखा हुआ. सो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस आर स्क्वायर एंड सो ऑन.
ये तो इनफाइनाइट जीपी का सम है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा माइनस जेड नॉट 1 प्लस जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नॉट का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो nth टर्म क्या होगा, जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नॉट पावर n माइनस 1। आगे के टर्म को लेट अस डिनोट बाय आर एंड डैश। ओके, तो यहाँ पे ये जो आर एंड डैश है वो क्या है, जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नॉट पावर n प्लस 1th टर्म ये आएगा, इसके आगे क्या आएगा, जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नॉट पावर n प्लस 1 एंड सो ऑन इनफिनिट तक। अगर इसमें से जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नॉट पावर n कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नॉट प्लस एंड सो ऑन। ये फिर जीपी होगी जिसका कि फर्स्ट टर्म 1 है एंड कॉमन डिफरेंस डब्ल्यू माइन कॉमन रेशियो जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू नॉट है। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नॉट पावर n, दिस इज a डिवाइड बाई 1 माइनस r जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नॉट। ओके, so this is z minus z naught divided by omega minus z naught पावर n, ओमेगा माइनस जेड नॉट आ गया ऊपर, ये रहेगा ओमेगा माइनस जेड, ये आ गया आर एन डेस। ठीक है, सो इसको हम पुट कर देंगे वैल्यू को कहाँ पे, जहाँ पे हमने एज्यूम किया था इसको। ओके हियर, सो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अगर ऐसे कर ले हम, ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड विल बी 1 डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नोट, इसको एक्सपांड कर दे रहे हैं, जेड माइनस जेड नोट डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नोट का स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा, ये जेड माइनस जेड नोट पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड नोट पावर n प्लस आर एंड एस हमने अभी कैलकुलेट किया, ये आ रहा है ये, that is z minus z naught divided by ओम की पावर n ओमेगा माइनस z naught पावर n। अच्छा 1 डिवाइड बाई ओमेगा माइनस z naught और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच गया ओमेगा माइनस z। होप यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये है व्हाट वी नीड हियर, हमें चाहिए हाँ एफ डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस जेड, तो यहाँ पे 1 बाई डब्ल्यू माइनस जेड की वैल्यू पुट करेंगे और सो बेसिकली इसको हम क्या करेंगे, एफ डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस जेड, हमें ये चाहिए डी ओमेगा। ओके, सो इसके लिए इसके लेफ्ट और राइट साइड में एफ डब्ल्यू एंड 1 बाई 2 पाई आयोटा भी है इसमें, डिवाइड बाई 2 पाई आयोटा, इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे and we'll apply Cauchy's integral formula। ओके, सो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/2 पाई आयोटा एफ डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा, अगर सबको एक्सपांड करेंगे एफ डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस जेड डी ओमेगा प्लस 1/2 पाई आयोटा, लेट अस सी क्या है टर्म, हाँ इसमें आएगा z माइनस जेड नॉट, सो दैट इज z माइनस जेड नॉट को ले लेते हैं बाहर, अंदर रहेगा 1/w माइनस जेड नॉट का स्क्वायर एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, जो रिमाइंडर वाला टर्म है आर एंड एस, उसको लेटेस्ट से आर एन। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हम देखें, अब अगर देखा जाए तो ये क्या है, कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला से इसको वी कैन राइट एफ जेड प्लस इसको कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं एफ, अच्छा जेड माइनस जेड नोट तो है ही, दिस कैन बी रिटन एज एफ डैश जेड डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, ऐसे जेड माइनस जेड नोट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जेड एंड सो ऑन जेड माइनस जेड नोट
पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल एफ एन जेड, यहाँ पे आएगा n। ओके हाँ, सो यहाँ तक क्लियर है। अब आर एन हियर इट्स w माइनस जेड नॉट। ओके सो दिस विल बी एफ जेड नॉट। सिमिलरली ये जेड नॉट होगा यहाँ पे हर जगह। ओके क्योंकि यहाँ पे सब जगह w माइनस जेड नॉट टर्म्स है। ओके सो आई होप क्लियर है। आर एन है, अच्छा प्लस आर एन। तो ये तो हमने कोचीज इंटीग्रल जो जनरलाइज फॉर्म है उसका यूज किया यहाँ पे, ठीक है। अब आर एन यहाँ पे क्या है, ओके आर एन टर्म इज दिस इज द आर एन टर्म w z माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई w माइनस जेड नॉट पावर n w माइनस जेड। ओके सो आर एन जो है दैट इज 1/2 पाई आयोटा एफ ओमेगा जेड माइनस जेड नॉट पावर n ओमेगा माइनस जेड नॉट पावर n ओमेगा माइनस जेड डी डब्ल्यू, ये आर एन है। ओके सो इफ अगर हम लोग ये प्रूव करने में सफल हो जाते हैं कि आर एन विल गो टुवर्ड्स जीरो जब n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो ये सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये आर एन को हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो किसी भी पावर सीरीज के कन्वर्जेंट होने के लिए जरूरी है कि उसका रिमाइंडर है वो इन्फिनाइट, व्हेन n अप्रोचेस टुवर्ड्स इन्फिनिटी रिमाइंडर जीरो की तरफ जाना चाहिए। तो हमारा मकसद यहाँ पे जो है वो है कि ये आर एन है, इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो वैल्यू आएगी वो जीरो की तरफ अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है। सो आर एन मॉडुलस क्या होगा, इट विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1/2 पाई, अंदर मॉडुलस लेंगे तो ये यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट के मॉडुलस की पावर n मॉडुलस पावर n मॉडुलस w माइनस जेड मॉडुलस डी डब्ल्यू। ओके अच्छा, हमने जो सर्कल C1 एज्यूम किया था उसकी रेडियस रो थी, सेंटर जेड नोट था और इसमें एक कोई पॉइंट जेड था जिसकी डिस्टेंस r थी। ऑब्वियसली r इज लेस देन रो, तो यहाँ से जेड माइनस जेड नोट का जो मॉडुलस है इन सब की वैल्यू रखते हैं। अच्छा वन मोर थिंग, ये लेस देन होगा जो यहाँ पे ये जो इनफेक्ट पूरी बाउंड्री में हमारा जो फंक्शन एफ डब्ल्यू है ये एनालिटिक है और ये जो भी डोमेन है ये बाउंडेड है, सो दिस विल आल्सो बी बाउंडेड। So mod fw will be less than equal to some finite quantity m, so यहाँ लिख देते हैं ये m हो गया, z माइनस जेड नोर का मॉडुलस इज r, so ये rn हो गया। ओमेगा माइनस जेड नोर, ओमेगा तो ये वेरिएबल है इसके ऊपर, so ओमेगा माइनस जेड नोर इज रो, ओमेगा माइनस जेड नोर इज रो पावर n, ठीक है। अब मॉडुलस ओमेगा माइनस जेड हमें चाहिए, so ओमेगा माइनस जेड कैन बी रिटन एज ओमेगा माइनस जेड नोर माइनस जेड नोर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ओके सो दिस विल बी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ ओमेगा माइनस जेड नोर माइनस जेड नोर। ओके सिंपल है, ये तो पता ही होना चाहिए कि z1 माइनस z2 का जो मॉडुलस होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 माइनस, ये हमने यहाँ यूज किया है। अच्छा ओमेगा माइनस जेड नोर का मॉडुलस क्या है, दिस इज रो माइनस, अच्छा जेड माइनस जेड नोर तो r है। ओके सो दिस रो माइनस r इज पॉजिटिव बिकॉज रो इज ग्रेटर देन r, सो 1 बाई ओमेगा ये जो होगा दिस विल बी लेस देन, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। सो ये जो है 1 बाई ये क्या हो जाएगा रो माइनस r, इसके ऊपर बाउंड्री, और हमारे पास रहेगा ये इसका डी डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये C1 जो कर्व है उसके अलोंग हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये डी डब्ल्यू इसकी पेरीमीटर बताएगा, ये रो है, सो दिस इज 2 पाई r, so this is 1/2 pi m r n रो माइनस r into 2 pi रो। अब इसमें जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर देते हैं। ओके सो यहाँ से वी कैन राइट कि 2 पाई से 2 पाई का m r बाय रो पावर n। ओके और ये रह गया हमारे पास रो डिवाइड बाय रो माइनस r। ओके ठीक है।
अब इसमें जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, सो वी नो दैट r इज लेस देन रो, सो r बाय रो विल बी लेस देन 1. सो 1 से स्मॉल क्वांटिटी है, उसको इनफाइनाइट टर्म, अगर ये n इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगी, और सब चीजें यहाँ फाइनाइट है. सो दिस विल अप्रोच टुवर्ड्स जीरो, सो r n विल अप्रोच टुवर्ड्स जीरो, मींस रिमाइंडर जो है इसका जीरो की तरफ जाएगा. सो इसका मतलब जो अपने सीरीज देखी ये कन्वर्जेंट होगी. ओके, so this series is convergent. Okay, so fz will be z summation z minus z naught n fn z naught divided by n factorial, where n varies from 0 to infinity. Okay, so this is Taylor series. So I hope समझ में आ गया होगा. So ये इसका प्रूफ था. बस अब हमें एक कंडीशंस याद रखनी है यहाँ पे कि जो एफ जेड होगा वो डोमेन डी में एनालिटिक होगा, और उसके अंदर अगर हम कोई इस डोमेन में अगर कोई कर्व लेते हैं सी नोड जिसका सेंटर जेड नोड है, और इसी में इसमें कोई सा पॉइंट है अगर लेटर से जेड है, तो उस एफ जेड को हम जेड नोड के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. ये कंडीशन याद रखनी है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग जेड नोड को जीरो पुट कर दें तो दिस विल कन्वर्ट इनटू एफ जेड इक्वल्स टू समेशन एम जीरो टू इन्फिनिटी Zn power n factorial fn z जीरो. ओके, ये हो गया जेड नॉट जीरो. इसको मैक्लोरिन सीरीज बोलते हैं, मैक्लोरिन सीरीज. इस भाई साहब ने जेड नॉट को जीरो कर दिया, दैट्स इट. सो यहाँ तक आई होप इट क्लियर है. सो लेट अस टेक सम एग्जांपल फ्रॉम दिस. अच्छा, इसमें वन मोर थिंग कि इसमें जैसे जेड नोर है उसके अबाउट हम एक्सपांड कर रहे हैं एनालिटिक फंक्शन को. ठीक है, तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगी उसी के अंदर हम ये कर पाएंगे. उसी के अंदर तो ये एनालिटिक होगा. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को हमने डिफाइन किया था कोची-हेल्महोल्ट्ज थ्योरम से फॉर पावर सीरीज. रिमेम्बर जो हम ये जो हमने डिफाइन किया था 1/r इक्वल्स टू limit n tends to infinity and power 1 by n modulus. Okay, this is only for power series. Power series के लिए ही radius of curvature को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं when a function fz is given by an zn. Okay, और यहाँ पे जो टेलर सीरीज है वो भी तो पावर सीरीज ही है. बेसिकली any analytic function can be represented as a combination of or in form of power series. ठीक है, तो इसमें ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इससे हम निकाल सकते हैं, या एक दूसरा तरीका भी है. मींस ये जेड नोड पॉइंट है, इसके बाद जो नेक्स्ट सिंगुलरिटी आएगी हम भी पढ़ेंगे सिंगुलरिटी क्या होती है. जो भी सिंगुलरिटी आएगी नेक्स्ट मींस जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड दैट सिंगुलरिटी विल बी आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर. जैसे अगर कोई पूछे कि log 1 प्लस जेड ये फंक्शन एफ जेड है, ठीक है, इसको जेड इक्वल्स टू जीरो के अबाउट एक्सपांसन करना है इसका टेलर सीरीज में, तो इसमें जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी. अच्छा, इसमें z इक्वल्स टू -1 है जहां पे ये पॉइंट एफ जेड जो है वो एनालिटिक नहीं होगा. ठीक है, सो ये सिंगुलरिटी हो गई, तो 0 और -1 के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 1 हो गई. सो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, 1 हो गई. सो बेसिकली मॉडुलस z लेस देन 1 के लिए हम इसको z इक्वल्स टू 0 के अबाउट एक्सपांड कर सकते हैं. ठीक है, सो अगर इसमें हम कुछ चीज ये टेलर्स theorem use करेंगे. Let us say this as an example. Let us take this. Okay, so let us take example this. इसी को ले लेते हैं log 1 plus z. ये हमने देखा है कि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो वो 1 है. ठीक है, when we expand it about 0. ओके, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिपेंड करेगी कि किस पॉइंट के अबाउट हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं. ठीक है, अगर किसी और पॉइंट के अगेंस्ट इसको एक्सपांड करेंगे तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिफरेंट होगी उसके लिए. ठीक है, जैसे ये z इक्वल्स टू -1 ही पॉइंट है जहां पे ये एनालिटिक नहीं है और सब पे तो एनालिटिक है. ठीक है, तो इनफेक्ट अगर कोई सर्कल लें जिसमें -1 है, उसके बाहर वाले जो भी पॉइंट लेंगे उन सब पे एनालिटिक होगा. ठीक है, तो इधर कोई भी कर्व लो उस पे एनालिटिक ही होगा. ओके, पर हमें इसका एक्सपांशन देखना है z इक्वल्स टू 0 के अबाउट. ओके, सो ये तो 0 है, सो मैक्लोरिन सीरीज यूज कर सकते हैं. सो एफ जेड विल बी summation what zn fn z naught is 0 divided by n factorial. N varies from 0 to infinity. Okay, this is n factorial.
ओके, सो इसमें क्या हो गया फेयरली बहुत, तो एफ जीरो क्या हो जाएगा, log वन दैट इज जीरो, एफ डैश जेड इज वन डिवाइड बाई वन प्लस जेड, एफ डबल डैश जेड इज माइनस वन प्लस जेड का होल स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश जेड क्या होगा, माइनस वन इंटू माइनस टू डिवाइड बाई वन प्लस जेड की पावर थ्री। तो इस टाइप से अगर nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे थ्री है तो यहाँ टू तक जा रहा है, इसका मतलब माइनस वन इंटू माइनस टू, तो माइनस एन माइनस वन तक जाएगा, डिवाइड बाई वन प्लस जेड, यहाँ थ्री है तो यहाँ पावर भी थ्री है, तो वन प्लस जेड पावर एन। ओके, अब इन सब में जेड जीरो रखेंगे तो ये तो एफ जीरो तो जीरो हो गया, दिस इज वन, दिस एफ डबल डैश इज माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस वन का स्क्वायर इंटू टू, वन इंटू टू, ये क्या है माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, सो इसमें अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये होएगा जेड एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल, एफ एन जीरो क्या है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल, so this is summation zn माइनस वन की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई n। ओके, अच्छा n इसमें जीरो तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है, सो n वन से इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, वैसे भी f जीरो क्या है, जीरो है, तो हमें वन से ही देखना है इसको, सो दिस इज आंसर। इसको अगर हमें एक्सपांशन फॉर्म में लिखें तो व्हेन n इज वन तो ये हो गया x जेड, व्हेन n इज टू ये हो गया जेड स्क्वायर बाई टू प्लस जेड क्यू बाई थ्री एंड सो ऑन। ओके, सो दिस ये सीरीज आ गई इसकी, दिस इज मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज का स्पेशल केस, ठीक है, बट दिस सीरीज वैलिड ओनली व्हेन मॉडुलस जेड इज लेस देन वन, क्योंकि इसी में ये कन्वर्स कर रहा है। अच्छा, अगर हम लोग इसमें कोची हेडमर थ्योरम का यूज करें तो इसमें देखो जो nth टर्म है वो क्या है, ये है, सो बेसिकली ए एन जेड एन, जेड पावर एन, इससे इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे ए एन क्या है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई एन, ठीक है, सो अगर और देखें इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जन क्या होती है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइड बाई एन प्लस वन का मॉडुलस, तो ये क्या हो जाएगा वन बाई एन डिवाइड बाई वन बाई एन प्लस वन, मॉडुलस है तो माइनस तो चला जाएगा, ये हो गया वन प्लस वन बाई एन और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आएगा वन। ओके, सो इससे भी इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन ही आ रही है। ओके, सो आई होप क्लियर है। सो इसमें देखो, इसको वी कैन राइट वन अपॉन जेड स्क्वायर जेड प्लस वन माइनस जेड प्लस टू। ओके, so this will be 1 upon z square z plus 1 minus 1 upon z square z plus 2. Okay, let us say ये सम gz और ये hz, अब इन दोनों को अलग अलग एक्सपांड कर लेते हैं। ओके, gz क्या है हमारे पास, 1 अपॉन जेड स्क्वायर जेड प्लस वन, ठीक है, अगर इसमें से z हमें चाहिए मॉडुलस z लेस देन टू के लिए। ओके, मॉडुलस z लेस देन टू और मॉडुलस z लेस देन वन। Okay, let us put it modulus z is less than 1. Okay, ये हमने इसलिए किया क्योंकि अभी हमने लोरेंट सीरीज नहीं पढ़ी है, लोरेंट पढ़ेंगे then we can do for other part also. Okay, so this is modulus z is less than 1, उसके लिए हमें इसको एक्सपांड करना है। So यहाँ से अगर इसको वी कैन राइट जेड स्क्वायर को वन प्लस जेड पावर माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये सीरीज क्या है, ये तो भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, पर उसके लिए प्रोवाइडेड होना चाहिए कि मॉडुलस z लेस देन वन, तभी इसको हम एक्सपांड कर पाएंगे। सो वन बाई जेड स्क्वायर मॉडुलस z लेस देन वन है, इसी में हमें चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब एंड सो, ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन माइनस जेड एंड सो ऑन, ठीक है। अब एच जेड क्या है, वन माइनस जेड स्क्वायर जेड प्लस टू। ओके,
अब इसको भी मॉडुलस जेड लेस देन 1 के लिए हमें चाहिए। तो पर इसमें क्या कर सकते हैं हम, लेट अस टेक 2 आउट लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड बाई 2। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके सो 1 माइनस 2 जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड बाई 2 -1। अच्छा, अब इसको एक्सपांड कर सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, बट वो तभी होगा जब मॉडुलस जेड बाई 2 इज लेस देन 1, क्योंकि ये जो है इसमें जेड बाई 2 इसका कॉमन रेशियो बनेगा, बट कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा उसका मॉडुलस, तभी तो ये सीरीज जो होगी ज्योमेट्रिक सीरीज वो कन्वर्स करेगी। इसका मतलब मॉडुलस जेड लेस देन 2 के लिए एक्सपांशन वैलिड होगा। सो -1/2 जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड बाई 2 प्लस जेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस जेड बाई 2 का क्यूब एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, सो दिस विल बी -2 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1/4 जेड। ओके, प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 प्लस जेड डिवाइड बाई 16 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज वैलिड फॉर मॉडुलस जेड लेस देन 2, मीन्स ये लेट अस से मॉडुलस जेड लेस देन 2 है। ठीक है, अगर ये मॉडुलस जेड लेस देन 2 के लिए वैलिड है तो इस मॉडुलस जेड लेस देन 1 में भी वैलिड होगा, और हमें पूछा गया मॉडुलस जेड लेस देन 1 के लिए। तो ये सीरीज जो है, ये एक्सपांशन है, इट विल बी वैलिड फॉर मॉडुलस जेड लेस देन 1 एज वेल। ओके, सो अभी इन दोनों को ऐड कर देंगे, जी जेड एंड एच जेड, सो विल गेट द आंसर। ठीक है, एफ जेड क्या होगा, जी जेड प्लस एच जेड, दोनों को ऐड कर दो। आई होप ये समझ में आया।